दिल्ली में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में मंगलवार के दिन हिसार जिला मुख्यालय पर किसान और सामाजिक संगठनों के अलावा कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ फुंकार भरी। और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। दिल्ली के लुटियन जोन में देश की संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, तो उसका रिएक्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में और जिला मुख्यालय पर काफी सारे किसान संगठन, सामाजिक संगठन यहां अपने गुस्से का इजहार करने पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय पर इस वक्त विरोध की आवाजें सुनाई दे रही है। मुझे बताइए कि लुटियन जोन में काफी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, देश की संसद तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन लाठियों से उनका स्वागत किया गया। जलियांवाला बाग के कांड को दोहराया गया मोदी जी की सरकार में। देश के तमाम कोने कोने से लाखों की तादाद में स्टूडेंट वहां पर पहुंच रहे थे। पेपर लीक मामला और पेपर रद्द, नेट के पेपर को रद्द करने के मामले को लेकर के जंतर मंतर के ऊपर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए हमारे युवाओं के ऊपर हजारों युवाओं के सर फोड़े गए, घायल किया गया। इस तांडव के मुखालफत में हिसार के अंदर सेक्रेटेरिएट के सामने ऑल इंडिया किसान सभा व तमाम जन संगठनों ने मिलकर के आज हमने तानाशाही प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका और मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया को बर्खास्त किया जाए, वरना ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। क्योंकि जलियांवाला बाग के कांड को कल दोहराएगा जंतर मंतर के ऊपर, उससे देश ही नहीं विदेश के अंदर भी हमारे देश का सिर शर्मसार है। प्रजातंत्र का हनन किया गया, संविधान का गला घोंटा गया, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लगता है कि बात बन जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो जरूरी है, उसके बाद में अगली कार्रवाई भी होनी जरूरी है। इससे एक बात तो सही बिल्कुल साबित हो गई कि पुलिस की भेष में आरएसएस के लोग इस तरह से छोटी छोटी 10-10 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चों की इस तरह से और सर फोड़े गए हैं। इसे साफ स्पष्ट है कि ये जो है आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी में युवाओं के ऊपर हमला किया। और एक बात ये भी सिद्ध होती है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग डरे हुए हैं। जैसे ही कल थोड़ा सा मार्च दिल्ली में संसद की तरफ कूच किया, वहां से जो है नरेंद्र मोदी रफू चक्र हो गया। आने वाले समय में दिल्ली के लुटियन जोन में स्टूडेंट्स की भीड़ नजर आई और उस पर लाठियां भांज दी गई। क्या लगता है कि ये युवाओं का आक्रोश है और अब ये ऊपर आने लगा, पूरे देश में इसका रिएक्शन? निश्चित तौर पे बच्चों में आक्रोश है और उनको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। पेपर जो लगातार 90 के करीब जो लीक हुए हैं और ये 22 के करीब नीट के जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनको सुसाइड करना पड़ा। और इसलिए जो रोष है उनका बेरोजगारी का है, उनकी शिक्षा महंगी हो रही है। ये शिक्षा का जो एक तरह से बाजारीकरण है और ये जो निजीकरण है उससे जो बच्चों को भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। और बच्चों के साथ साथ आम लोगों में भी रोष है। और कल जो जंतर मंतर पे स्वतः स्फूर्त भी लाखों लोग वहां पे पहुंचे, किसी भी चुराव पे देख रहे थे तो वहां हजारों लोग अलग अलग दिशाओं में आ रहे थे और बहुत लोग यहाँ लोकल स्तर पे भी प्रोटेस्ट किया है। और ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। आप लाठी गोलियों से उनको नहीं दबा सकते। दम है कितना दमन में तेरा, देख लिया और देखेंगे। ये लोगों ने जब अंग्रेजों को उखाड़ सकते हैं, ये तो जनता की चुनी हुई सरकार है। इसलिए सरकार को इनकी पीड़ा को समझना चाहिए, हल करना चाहिए। इतना जो अड़ियल रवैया है, इन्होंने ना ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना संदीप सिंह के। अब ये शिक्षा के सवाल पे भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने जो कितना दम है और हम किसी की नहीं सुनेंगे। लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखते, इसलिए लोकतंत्र में हक आपकी अपनी बात कहने का, ऐसे लाठियों से आप नहीं दबा सकते। महिलाओं को, छात्रों को, बच्चियों को कैसे बेरहमी से पीटा गया, इसका जवाब जनता देगी। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि युवाओं के आक्रोश को लेकर अब तमाम जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, तमाम अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े जो संगठन है वो इस वक्त विरोध की आवाज उठाते हुए अलग अलग इलाकों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के जिला मुख्यालय पर हिसार में भी इस तरह की विरोध की आवाजें सुनाई दी हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।